हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई कहानी, जो कि एक स्कूल की है। तो होता क्या है कि बच्चों की एक दिन बच्चे स्कूल में आए आए हैं, ठीक है। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो नीतू टीचर है आज छुट्टी पर है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू जो टीचर है वो आ जाती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो टीचर गुस्से में बोलती है कि आज मैं इसकी तुम सबको सजा देकर रहूंगी और तुम सब अभी के अभी मुर्गा बन जाओ। तो सभी बच्चे डरे हुए स्वर में टीचर से बोलते हैं, टीचर हमें माफ़ कर दीजिए मैम, मैम सो सॉरी, नहीं मचाएंगे अब, ठीक है। तो टीचर बोलते कि ठीक है, तुम लोग एक शर्त पर माफ़ कर दूंगी, जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। और टीचर के बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है कि मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती थी क्या, टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज़ सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और कहती है कि ये क्या सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो बहुत ही सज़ा मिलकर ही रहेगी तुम्हें। और इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तभी सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती है और सुमित रोते रोते बोलता है, मैम अब से चीटिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। स्कूल वाली चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें। क्या तुम लोगों को पता नहीं है, मैं चीटिंग करने वालों को माफ़ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित ने लाख माफ़ी मांगने पर वह चुड़ैल उसे माफ़ नहीं करती है और कहती है कि आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा उसे मैं मार दूंगी। अब बच्चों को डर के मारे थर थर काँपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहते हैं कि कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चों को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पीट कर मार देती है और दूसरे बच्चों से कहते हैं कि अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा ही मौत दूंगी। अब तुम लोगों को अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप को बताया या फिर तुम लोगों में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना इन बच्चों से भी बुरा मौत तुम्हें दूंगी। सभी बच्चों में उस स्कूल वाली चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी बच्चे अपने डर के मारे मतलब घर जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उससे पूछती है कि पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है और तुझे तो बहुत तेज बुखार है। तो पिंकी डरे हुए आवाज़ में बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता था और जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसे वो मार देती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यह सोचकर डर जाते हैं कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मार देगी। तो इसीलिए चुपचाप डरे हुए बच्चे अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है कि अरे चीकू, तू क्या यहाँ आया है, यहाँ पर है, जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, नहीं मैं क्यों भाग जाऊँ, और तू इतनी डरी हुई क्यों है। पिंकी बोलती है और वह देखकर पीछे चुड़ैल चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है। मतलब जैसे ही जो चीकू है वो देखता है पीछे तो उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है। आखिर
तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था, अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। चीकू डरते हुए बोलता है, मैडम आप जिंदा है, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ तूने और तेरे बाप ने मिलकर मुझे मार डाला था, तेरे बाप को तो मैं पहले दिन ही मार दी थी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करता है, और मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, नहीं ना, तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहीं पर पटक कर उसको मार देती है। तभी खिड़की से प्रधानाध्यापक देख लेता है, और जिसके बाद वह लड़खड़ाकर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है, और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे हवा में उड़ाने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। फिर टीचर बोलता है, नीतू ये तुम क्या कर रही हो, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था। सर मैं आपको सारी बात बताती हूँ शुरू से। 1 महीने पहले की बात है, मैं एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी पीछे बैठे बच्चे शोर मचा रहे थे। इनमें से एक चीकू भी था, जिसे क्लास में सबके सामने कहा, चीकू क्या है ये, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और थोड़ा पढ़ाई कर लो, आगे भविष्य में तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। तभी क्या होता है कि एक अच्छे आदमी बन जाओगे। चीकू बोलता है, मैम पढ़ लिख कर करना क्या है, पैसे ही कमाने हैं ना, पर आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े स्कूल को खरीद सकते हैं। और आपको भी इतना सुनाकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चीकू को एक थप्पड़ लगा दी। चीकू गुस्से में बोलता है कि आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा। चीकू को आप मुझे सिखाएंगे कि आप जानती नहीं है मेरे पापा कितने अमीर हैं, और अभी मैं अपने पापा को बताता हूँ, फिर देखना आपका क्या हाल होता है। नीतू मैडम बोलती है कि क्या हाल करेगा, बता मुझे क्या करेगा। इसी बात पर एक और थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद क्लास में चीकू की बहुत बेइज्जती होती है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। सारे बच्चों का हंसना देखकर चीकू को बहुत ही बुरा लगता है, और वह अपने घर जाकर अपने पिता से रोते रोते कहता है, पापा मुझे बहुत मारा, देखिए उसने मुझे बहुत मार कर क्या हाल कर दिया। उसके पापा ने चीकू की ऐसी हालत देखकर वो गुस्से, तो उसके पापा इसकी ये हालत देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है भाई, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके पापा कहते हैं कि अब मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर चीकू और उसके पापा स्कूल में पहुंच जाते हैं, और नीतू मैडम से कहते हैं कि तो तू ही है वो नीतू जिसने मेरे बेटे को मारा। नीतू मैडम बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, आपके बेटे ने मेरे से इतनी बदतमीजी की थी कि उसे मुझ पर हाथ, मतलब मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब आप ही सिखाते हैं उसे गुंडागर्दी। तो मैडम के बात सुनकर चीकू के पापा को गुस्सा आ जाता है, और उसे कहता है कि तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत ही बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे देना ही पड़ेगा। तो नीतू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि क्या मतलब। तब तक चीकू के पिता नीतू के मैडम के ऊपर सर के ऊपर ही क्या करते हैं, बहुत ही तेज मोटा सा डंडा मारते हैं, और उसके पेट के ऊपर चाकू घोंपकर उसको मार देते हैं, जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून निकलता है और वो मर जाती है। उसके बाद जो नीतू मैडम उस सर से कहती है कि सॉरी सर, मेरे से गलती, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरे साथ हुआ, जिसके बाद मैं बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। ये जो है ये अपने प्रिंसिपल से कहती है। तो लेकिन सर मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब लिख कर पढ़े। और तब तक स्कूल के टीचर बोलते हैं कि सच में नीतू तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को खूब पढ़ाया, लेकिन तुम कई बच्चों की जान भी ले गई, तो इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि मैं मतलब इसलिए मारती थी क्योंकि वो जब पढ़ेंगे नहीं तो उनको मारना तो पड़ेगा। तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये तो एक वो नहीं है, तो अब तुम्हें इस स्कूल से जाना पड़ेगा, वरना मुझे स्कूल को बंद करना पड़ेगा। और इतना ही सुनते ही क्या होगी, जो नीतू
टीचर थी वो चली जाती है। तो बच्चों देखो यही बात है कि आपको मन लगा कर पढ़ना चाहिए और ये सब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और टीचर का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।